माशाल्लाह हकीम साहब, हाजी यूसुफ खोखर साहब पहले भी जब ये सिटी के अंदर मेंबर थे ज़िला अपना चेयरमैन अपना अमन कमेटी के, तो उस वक़्त भी मैंने देखा कि बड़े ही मुतहर्रिक थे और कभी कोई ऐसा मौका नहीं है कि जहाँ ज़रूरत हो और हाजी साहब वहाँ पे मौजूद ना हो। ऐसा मैंने नहीं आज तक देखा या सुना नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इल्म में और अमल में बरकत अता फरमाए। अब मैं आखिर में दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह शाकिर साहब से कि वो आएँ और दुआए खैर फरमाएँ और इख्तितामी कलिमात भी फरमाएँ। हमें कोई एक दो नसीहत भी फरमा दें, उसके बाद इंशाअल्लाह मान अज़ान होगी और फिर जमात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सामीन मोहतरम, उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम की आपने गुफ्तगू सुनी। अल्लाह ताला इन नौजवानों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके बयान में मज़ीद तासीर पैदा फरमाए और सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ़ सुन लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ़ सुना लेना काफ़ी नहीं है। ये मजलिस बड़ी मुबारक मजलिस हुआ करती है जिसके ऊपर अल्लाह ताला की सकीनत रहमत का नुज़ूल होता है और फ़रिश्ते इन मजलिसों को घेर लेते हैं और मजलिसें तलाश करते हैं। ऐसी कुछ फ़रिश्तों की ड्यूटी ऐसी है कि वो ज़मीन के अंदर चक्कर लगाते हैं कि कहाँ लोग अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला की किताब का दर्स होता है, तो वहाँ आकर फिर बैठ जाते हैं। ये ज़मीन पे तज़किरे हम रब्बुल आलमीन के करते हैं और रब्बुल आलमीन आसमान में बैठकर अपने मुकर्रब फ़रिश्तों में अल्लाह अपने बंदों के ज़िक्र करता है, तज़किरे करते हैं। और ये ऐसी मुबारक मजलिस है, अल्लाह को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। फ़रिश्ते जाते हैं, अल्लाह पूछते हैं वो क्या कर रहे थे, वो मांगते क्या थे, वो चाहते क्या थे, उनकी डिमांड क्या थी, उनका मकसद क्या था। तो कहते हैं अल्लाह वो जन्नत का सवाल करते थे। अल्लाह कहते हैं जन्नत देखी है नहीं, तो अगर देख लें तो उनका शौक़ और बढ़ जाए। और जहन्नम से पनाह मांगते, देखी है नहीं, खौफ और बढ़ जाए। तो अल्लाह कहते हैं गवाह हो जो जितने उस मजलिस में शरीक थे, मैंने सबको माफ़ कर दिया। ये ऐसी मुबारक मजलिस है और मैं दरख्वास्त करूँगा अपने सारे हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले से, चाहे वो ज़िम्मेदारान हों, खुतबा हों, जब कुरान हदीस की मजलिस हो तो फिर आपस की सरगोशियाँ, बातें और दरस का माहौल जो जिस वजह से ख़राब हो, ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए। ये कुरान और हदीस के अदब के ख़िलाफ़ है। किसी का फ़ोन आ जाता है, बैठकर सुनता रहता है, दो आपस में बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मजलिस का अदब नहीं है। हाँ, अगर किसी को मसला है, उठे बाहर चला जाए, फ़ोन कर ले, ये अदब है। दो को काम है, एक पहले उठ जाए, एक थोड़ा सा ठहर कर उठ जाए, बाहर जाकर बात करके अंदर आ जाए। तो ये मस्जिद का एहतराम, कुरान और हदीस की मजलिस का एहतराम, ये हमारे दिलों में अगर पैदा होगा तो फिर इसका फ़ायदा है, वरना ये सारी मेहनत वक़्त लगाना ये सारा बेकार है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मेरे भाई मेरी बात का गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह दिल में जगह देगा। हमने अल्लाह को राज़ी करना है। और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, एक तो वो आया था जो सुनने के लिए आया ही नहीं था, राह गुजर था,
उसने आवाज़ सुनी कि जलसा हो रहा है, आवाज़ उसके कान में पड़ी, आकर बैठ गया। सुनने के लिए तो वो आया ही नहीं था। अल्लाह कहते हैं ये ऐसे खुश नसीब हैं जो इनके साथ आकर बैठ जाए, मैं उसे भी माफ़ कर दे, मैं उसे भी माफ़ कर दे। कारी मतीउल्लाह यासर साहब ने आपको एक नौजवान का वाक़या सुनाया था। उन्होंने वक़्त के तहत और हिकमत के तहत इख्तिसार किया था, तो मैं उसका इनाम बताना चाहता हूँ। जिसको कहा था अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ये बकरी दे दो, कहता मैं नौकर हूँ, गुलाम हूँ, मालिक नहीं हूँ। कहा मालिक को क्या पता चलेगा, भेड़िया ले गया था। तो कहता है ऐन अल्लाह, अल्लाह तो देख रहा है ना। उसको सिला और इनाम क्या मिला? जो अल्लाह के लिए हराम छोड़ता है, अल्लाह उसको वाफर हलाल अता फरमाता है और वहां से देता है जहां से उसका तसव्वुर भी नहीं होता। बस हमारे अंदर हौसला होना चाहिए कि अल्लाह के लिए हराम छोड़ दे, नाजायज़ छोड़ दे। पता है ये गलत है, छोड़ दे, नतीजा क्या निकलेगा ये अल्लाह के सुपुर्द कर दे। इसी का नाम तवक्कल है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये बात की तो वो उस आदमी ने दौड़ लगा दी, वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ, चला गया, वहाँ से भाग गया। और उसने रोज़ा रखा हुआ था। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ने उसके रोज़े का इम्तिहान लिया था। असल में कहा तुझे खाना खिलाते हैं। ये नहीं कि कारी साहब को वाक़या नहीं आता, कोई ये ना समझे, कारी साहब को आता, उन्होंने इख्तिसार किया। तो रोज़ा रखा हुआ था। कहता मेरा रोज़ा है। कहा ना सोमवार है, ना जुमेरात है, ना यामे बीज है। तो गर्मी अरब की और बकरियों का चरवाहा और रोज़ा। कहता जी फारग होता हूँ, गनीमत समझता हूँ, रोज़ा रख लेता। क्योंकि रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसमें सजदे के बाद इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है, वो रोज़ा है। कहा इसके रोज़े का इम्तिहान लें, ये खाली इसने भूख प्यास बर्दाश्त की है या रोज़े का मकसद भी ये समझता है। अब बकरी दे दे, गोश्त बनाएंगे, तुझे भी देंगे, रोज़ा इफ्तार करना। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो अल्लाह ताला ने इब्ने उमर की तरफ से उसको इनाम दिलवाया वो ये था। उसको तलाश किया, उसका पता किया ये किसका ग़ुलाम है। वो ग़ुलाम भी ख़रीदा, उसको आज़ाद कर दिया। वो जितनी बकरियां थी खरीद कर उसे इनाम में दे दी। एक बकरी हराम, उसकी कीमत छोड़ी है उसने अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने उसे आज़ादी भी दी और जितनी बकरियां थीं रेवड़, उसका मालिक भी बना दिया। एक वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है, वो भी गालिबन अब्दुल्ला इब्ने उमर का ही। इब्ने उमर ने एक ग़ुलाम फ़रोख्त किया था 500 दिरहम का। ये मोता इमाम मालिक के अंदर वाक़या मौजूद है, इख्तिसार से सुनाता। और कहा कि इसमें अगर कोई नक्स हुआ तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। कुछ दिन गुजरे, इंसान है उसमें कोई, वो बीमार हो गया। जिस आदमी ने ख़रीदा था, ये ज़माना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का, फैसला आ गया। हज़रत उस्मान ने कहा अब्दुल्ला ये बताओ, तुम कसम दो कि जब आपने बेचा था इसको कोई तकलीफ़ नहीं थी। कहने लगे मैं कसम नहीं खाता हूँ, आप ऐसा करें पैसे ले लें, ग़ुलाम मेरा वापस कर दें। पैसे ले लिए, पैसे दे दिए, ग़ुलाम वापस ले लिया। कुछ दिनों के बाद दोबारा फ़रोख्त किया, वो 1500 में फ़रोख्त हुआ। इसलिए आप अगर अपना मामला सीधा रखेंगे, मालिक हमारी मदद फरमाएगा। ये अंदर यकीन की ज़रूरत है कि हम जिसके लिए छोड़ रहे हैं वो हमारा सारा कुछ देखता है। इसी का नाम है कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ये कारी साहब की तईद में मैंने चंद बातें की हैं
ये उन्हीं को सवाब मिलना है इसका। कारी मतीउल्लाह यासर साहब को यूँ समझे ये उन्हीं का ही सारा कुछ है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना व मश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह जो मकरूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज़े उतार दे। अल्लाह जो कारोबार के मामले में परेशान हैं अल्लाह अपनी रहमत से उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह एक दोस्त कह रहे थे मेरी वालदा बहुत बीमार है, अल्लाह अपनी रहमत से उसको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह बाकी जिन जिन की माएँ वालिदैन बीमार हैं, बहन भाई बीमार हैं, अजीज़ व अकारब बीमार हैं, अल्लाह अपनी रहमत से शिफा अता फरमा दे। अल्लाह इस अपने घर को आबाद फरमा। अल्लाह इसकी रौनकों में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह मौलाना अब्दुल हमीद साक़िब रहमहुल्लाह की कब्र को जन्नत का भाग बना। अल्लाह उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बना, रफ़ा दर्जात का ज़रिया बना। अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, हमारे गुनाह तो बड़े हैं लेकिन तेरी रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह कामयाब लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह जो कामयाब होने वाले हैं क़यामत के दिन दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा, अल्लाह हमें भी दाएं हाथ में नामा अमाल नसीब फरमा देना। अल्लाह उनको अर्श के दाएं जानब जगह मिलेगी, अल्लाह हमें अर्श के दाएं जानब जगह अता फरमा देना। अल्लाह तेरे अर्श का साया नसीब होगा, अल्लाह हमें अपने अर्श के साए के हकदार बना दे। अल्लाह उनके चेहरे सफ़ेद होंगे, अल्लाह हमें भी चेहरे सफ़ेद नसीब फरमा दे। अल्लाह तेरे नबी की शफ़ात के हकदार बनेंगे, अल्लाह हमें भी अपने नबी की शफ़ात का हकदार बना दे। अल्लाह उनको हौज़े कौसर के जाम नसीब होंगे, अल्लाह हमें भी हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमा दे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ नसीब होगा, अल्लाह हमें भी जन्नत में आपका साथ नसीब फरमा दे। अल्लाह जितने फ़ौत हो चुके हैं सब के अल्लाह गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात। अल्लाह हम तेरे ऊपर राज़ी हैं, अल्लाह हम तेरे ऊपर राज़ी हैं, अल्लाह हम तेरे ऊपर राज़ी हैं। अल्लाह तो हमारे ऊपर राज़ी हो जा, अल्लाह हमारे ऊपर राज़ी हो जा। अल्लाह घरों के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं इत्तेफाक में बदल दे, नफ़रतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा दे, दूरियों को कुर्बतों में तब्दील फरमा दे। मालिक दिल तेरे हाथ में है, जिधर चाहता है फेर देता है। अल्लाह हमारे दिल अपनी इताअत के ऊपर पक्के फरमा दे, नबी अलैहिस्सलाम के ताबेदार बना दे। अल्लाह तो हम सब पे राज़ी हो जा, पूरे पूरे ख़ानदान जन्नत के हकदार बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमाइन बिरहमतिका या अरहम